हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस का पहला पार्ट है। जो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन होता है, जस्ट उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसका प्रूव है, हम लोग करेंगे। लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, जस्ट डेफिनेशन पे बेस्ड है, कोई प्रूव नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसीलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ओके, यदि कोई फंक्शन आपका लेटेस्ट सपोज एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन जी एक्स होता है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। जस्ट ये डेफिनेशन ही बेस्ड है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स, इसको हम प्रूव करेंगे। कोई भी आपको फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, सबका सब प्रूव है, लेकिन इंटीग्रेशन में उसी पे बेस्ड है कि भाई इसको हम डिफरेंशिएट किए तो ये आया था, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी जी एक्स के इक्वल, क्योंकि कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है और हमने मान लिया एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है। तो यहां से ये हम लिख सकते हैं जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी। इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कभी भी आपको, चाहे वो डेफिनिट इंटीग्रेशन हो चाहे आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट हमेशा होगा। तो इसी फंडामेंटल्स रूल के बेसिस पे कुछ हम लोग फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं, जो आप जानते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ओके, तो कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं जो फंडामेंटल्स हैं, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलीज हमें पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स होता है, इसीलिए कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इसीलिए साइन एक्स dx इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सिमिलरली सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan x। इसीलिए सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होगा। सिमिलरली कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अभी हम लोग जिसका डिफरेंशिएशन जान रहे हैं उसी का इंटीग्रेशन हम बना रहे हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम यहां पे नहीं किए हैं, tan x का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नहीं किए हैं, वो भी करेंगे। उसके लिए छोटे छोटे रूल्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन हम लोग पहले बेसिक जानने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूलीज थे, कुछ और फार्मूलीज को हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए कुछ अलजेब्रिक फार्मूलीज क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n 1 बाय n प्लस 1 dx x टू द पावर n होता है। इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इस पर एक पावर घट जाएगा तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स x टू द पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एक्स। इसीलिए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c। याद रखिए कि यहां जो x है वो पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव है। तो 1 बाय एक्स को जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, यदि x निगेटिव हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली जो लॉग का डिफरेंशिएशन इनफैक्ट होता क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉड x इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। दैट मीन्स 1 टू द पावर x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे हमेशा का हमेशा मॉड लगता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ओके, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c होगा, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। सिमिलरली हम लोग a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू द पावर x अपॉन log a विथ बेस e प्लस c होगा। डिफरेंशिएशन में इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है, इंटीग्रेशन में इस टर्म का डिवीजन होगा। ओके, अब हम लोग कुछ इनवर्स के फॉर्मूलेस करने जा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूलेस। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए 1 अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। सिमिलरली आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 के बराबर। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां से फाइनली आप ये भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस में प्लस सी, जो पाई बाय 2 के मिलके होगा उसको एक अनदर कांस्टेंट सी मान लेंगे। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन या तो साइन इनवर्स एक्स लिखिए या ये लिखिए। सिमिलरली 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डी एक्स का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। हम वही अभी फॉर्मूलीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन मुझे अब पता है। ओके, इसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जैसा कि डिफरेंशिएशन में है। इसमें आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं। सबसे सिंपल एंड बेसिक रूल्स जो आपको बताने जा रहा हूं वो आप जानते भी हैं, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए। यदि किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, ओके, तो आपको कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और जो बचा हुआ है वेरिएबल्स उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, उसके बाद यदि कोई फंक्शन सम या डिफरेंस में है और आपको इंटीग्रेट करने बोला जा रहा है तो आप अलग अलग इंटीग्रेट करके, यदि सम में है तो सम में लिखिए या डिफरेंस में है तो डिफरेंस में लिखिए। दैट मीन्स आप इस वाले को लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ओके, अब आपको मैं एक सिंपल सा रूल बतलाता हूं, वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आज के जो सिंपल डेफिनेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन वो देखिए इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। वेरी सिंपल है। जैसे आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, तो अभी तक हम साइन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं और जो जानेंगे इसी मेथड से जानेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। फिर हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस फिर cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे। जस्ट अभी पढ़े थे रूल्स कि यदि प्लस में हो माइनस में हो तो सेपरेट ही। 1 का इंटीग्रेशन x होगा और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। तो यहां लिखेंगे sin 2x। और एक रूल आप जानते होंगे या डिफरेंशिएशन में किए होंगे,
यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है वेरिएबल्स में तो वो कांस्टेंट बाहर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे 2 से बाहर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस c। यही हुआ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्म कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसे आप इंटीग्रेट कर सके। जैसे आपसे आ जाएगा साइन क्यूब एक्स को आप इंटीग्रेट कीजिए तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे? तो याद रखिए साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस और 4 साइन क्यूब x। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4 dx। क्योंकि साइन 3x को क्या लिखेंगे 3 साइन x माइनस और 4 साइन क्यूब x। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली आपका ये बचेगा। अब हम लोग फिर वही सिंपल सा रूल 1/4 को बाहर कर लेंगे 3 साइन x को इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग माइनस साइन 3x dx को इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 3 को बाहर रखते हैं और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो यहां से हो जाएगा माइनस कॉस x, यहां से माइनस माइनस प्लस और साइन 3x का इंटीग्रेशन cos 3x बाय 3 प्लस c। ये माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x पहले से माइनस था प्लस हो जाएगा। तो ये रहा आपको ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कीजिए जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं सिंपल मेथड्स या प्राइमरी बोल सकते हैं और उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। आप डिवीजन का कोई फॉर्मूलेस इसमें नहीं होते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड कीजिए। कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू अपॉन x dx। आपने इसको एक्सपेंड कर दिए। अब x से डिवाइड कीजिए ए क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू 1/x dx इंटीग्रेट। अब आप इसको फॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कीजिए। ए क्यू को बाहर रखिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यू बाय 3a स्क्वायर बी। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। 3a बी स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन एक्स बी क्यू और 1/x का इंटीग्रेशन log
मॉड x प्लस सी। ये रहा इसका आंसर। वेरी सिंपल से हम लोग स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अनदर सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर होगा ही नहीं, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 dx। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, ए -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये इससे कैंसिल। ओके, अब इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। फिर जो 1 बाय एक्स स्क्वायर है इसको आप लिखिए x टू द पावर -2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन x टू पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x³ बाय 3 प्लस x और यहाँ से हो जाएगा -1 बाय x प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन ही है, आप इसको ट्रांसफॉर्म इस तरह से कीजिए जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस 2x के बराबर। और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 प्लस c। तो आसानी से हो गया, ट्रांसफॉर्म करना भी आना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनेगा। फार्मूला तो आपको हेल्प करेंगे, फार्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट थोड़ी आएंगे, आप हर बार कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कीजिए। और एक फार्मूला होता है 2 cos A इंटू cos B, होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो यहां से आपका हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B।
इसको एक्सपेंड करते हैं तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, यहाँ से होता है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ओके, तो आपका वहाँ से कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि दोनों से आपका साइन टर्म गायब हो जाएंगे। ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉस का है तो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड ही है। आज के वीडियोस के लिए हम लोग 2 और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। यदि आप ट्रांसफॉर्म करना नहीं जानेंगे तो फिर आपको बहुत से प्रॉब्लम होंगे इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में। 2 टू द पावर लॉग x, अभी तक आपने पढ़ा है a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ तो 2 टू द पावर लॉग्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 टू द पावर लॉग x एंड x टू द पावर log 2 बोथ आर इक्वल। x टू द पावर log 2 बोथ आर इक्वल्स। अब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से क्या होगा, x टू द पावर log 2 प्लस 1 अपॉन log 2 प्लस 1 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। ओके, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बेस्ड है। ये आपको लॉग में प्रॉपर्टी जानते होंगे, ये यहाँ पे पावर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो e टू द पावर log x विथ बेसी स्क्वायर अपॉन x dx। और लॉग की एक प्रॉपर्टीज है, आप लॉग में जाके देखिए, जो 7th प्रॉपर्टी बताए थे उसमें एक प्रॉपर्टीज था लास्ट वन, यदि ये और ये सेम हो तो आपका इसका टोटल आउटपुट इसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल, इस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आज हम लोगों ने अब प्राइमरी मेथड से इंटीग्रेशन जानने का कोशिश किए और ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन हर क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है, इसलिए याद रखिए आपको हर कोई न कोई अनदर मेथड चूज करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और कह दें कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। यही है आपका इंटीग्रेशन। इसी पे हम लोग थोड़े थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे। आज के वीडियोस के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।